विक्रम अपने आलीशान ऑफिस के कैबिन में अकेला था। बाहर शाम हो चुकी थी और ऑफिस खाली हो रहा था। विक्रम ने थोड़ी देर पहले एक बिजनेस पार्टी में ड्रिंक ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी ने उसमें बहुत तेज नशा मिला दिया है। अचानक उसे अपने शरीर के अंदर आग महसूस होने लगी। एसी पूरी तेज चलने के बाद भी विक्रम के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। नशा विक्रम के दिमाग पर चढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में खून की जगह लावा बह रहा हो। उसने घबराहट में अपनी टाई खींचकर दूर फेंक दी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और दिल की धड़कन बाहर सुनाई दे रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपनी शर्ट के ऊपर के बटन भी नोच दिए। उसका गोरा शरीर गुस्से और नशे से लाल पड़ गया था। वह पानी की बोतल उठाने गया तो उसका हाथ कांप गया और बोतल जमीन पर गिर गई। तभी कैबिन का दरवाजा धीरे से खुला। मीरा विक्रम की असिस्टेंट थी और वह कुछ जरूरी कागजात पर साइन लेने आई थी। मीरा ने अंदर कदम रखा तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि विक्रम अपनी कुर्सी से गिरकर जमीन पर लेटा है और तड़प रहा है। मीरा ये नज़ारा देखकर सन्न रह गई। उसके हाथ से फाइल छूट गई। उसे समझ नहीं आया कि हमेशा कड़क रहने वाले उसके बॉस की ऐसी हालत कैसे हो गई। विक्रम ने आहट सुनी तो उसने अपनी लाल और नशीली आंखों से मीरा की तरफ देखा। उसे धुंधला दिखाई दे रहा था, पर उसे लगा कि मीरा ही उसकी मदद कर सकती है। विक्रम ने अपना हाथ मीरा की तरफ बढ़ाया और लड़खड़ाती हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। मीरा डर रही थी, लेकिन उसने देखा कि विक्रम का शरीर बुखार और नशे से तप रहा है और अगर उसने मदद नहीं की तो विक्रम की जान भी जा सकती है। विक्रम की हालत देखकर मीरा का दिल पसीज गया और वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम की हालत देखकर मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी, क्योंकि विक्रम का शरीर नशे की वजह से आग की तरह तप रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। विक्रम ने लड़खड़ाते हुए मीरा का हाथ पकड़ लिया और बहुत दर्द भरी आवाज में गिड़गिड़ाया कि मीरा, प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। मीरा विक्रम को बहुत पहले से मन ही मन चाहती थी, इसलिए उसे अपने बॉस की ऐसी तड़पती हुई हालत देखी नहीं गई। उसे पता था कि विक्रम इस वक्त होश में नहीं है और यह नशा उसे मार डालेगा। मीरा के मन में एक पल के लिए डर आया कि समाज क्या कहेगा, लेकिन उसने अपनी इज्जत से ज़्यादा विक्रम की जिंदगी को जरूरी समझा। उसे लगा कि अगर उसने विक्रम की जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं की तो उसका शरीर गर्मी से फट जाएगा। इसलिए मीरा ने अपनी शर्म और डर को पीछे छोड़कर दरवाजा बंद किया और विक्रम की जान बचाने के लिए खुद को उसे सौंपने का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। कमरे का माहौल बहुत गर्म हो चुका था और विक्रम की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर ड्रग्स के नशे में इतना जल रहा था कि उसे लग रहा था कि जैसे
उसकी नसें फट जाएगी। मीरा ने डरते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और विक्रम के पास आई। विक्रम ने जैसे ही मीरा की मौजूदगी महसूस की, उसने आव देखा न ताव और मीरा को अपनी बाहों में कस लिया। विक्रम की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मीरा को दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम इस वक्त अपने होश में नहीं है। विक्रम की सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थी। उसने मीरा को बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह विक्रम के हवाले कर दिया। विक्रम ने मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने विक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह विक्रम की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं करेगी। विक्रम सारी रात मीरा के साथ अपनी मन मर्जी करता रहा। वह कभी मीरा के बालों को नोचता तो कभी मीरा दर्द और प्यार के बीच पिसती रही, पर उसने विक्रम को शांत करने के लिए हर सितम सहा। कमरे में सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। विक्रम ने मीरा को अपनी जागीर समझकर उस पर हक जमाया और मीरा बस चुपचाप अपनी मांग विक्रम के नाम करती रही। घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा, जब तक कि विक्रम के शरीर की आग शांत नहीं हो गई। सुबह के करीब विक्रम निडाल होकर मीरा के बाजू में गिर गया। उसका नशा अब उतर चुका था और वह गहरी नींद में चला गया। मीरा की हालत खराब थी। उसका शरीर दुख रहा था और बिस्तर पर सिलवटें थी। वह विक्रम को सोते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगली सुबह जब खिड़की से धूप की तेज किरणें कमरे में आई तो विक्रम की आंख खुली। उसका सर दर्द से फट रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मारा हो। उसने अपनी धुंधली नज़रों से आसपास देखा तो पाया कि कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ है और बिस्तर की चादर बुरी तरह से मुड़ी पड़ी है। तभी उसकी नज़र अपने बगल में लेटी हुई मीरा पर गई, जिसने खुद को चादर में लपेटा हुआ था। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि मीरा के गोरे गले और नाजुक कंधों पर कई गहरे निशान हैं, जो रात की उस जंगली हरकत की गवाही दे रहे थे। विक्रम को अचानक रात की धुंधली यादें आने लगी कि कैसे उसने नशे की हालत में मीरा के साथ जबरदस्ती की थी और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा घिन आने लगी कि उसने अपनी ही भरोसेमंद असिस्टेंट की इज्जत तार तार कर दी। तभी मीरा की आंख खुली और उसने विक्रम को खुद को घूरते हुए पाया। वह शर्म से पानी पानी हो गई और उसने डरते हुए जल्दी से चादर को अपने जिस्म पर और कस लिया। मीरा की आंखों में आंसू भरे थे, पर उसने कोई भी हंगामा नहीं किया और ना ही कोई शिकायत की। वह बस चुपचाप बिस्तर से उठी और अपने बिखरे हुए कपड़े समेटने लगी। विक्रम का गला सूख गया था। वह कुछ बोलना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था, पर शर्मिंदगी के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मीरा ने किसी तरह से
अपने कपड़े पहने और अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया। फिर उसने अपनी लाल आंखों में से एक आखिरी बार विक्रम की तरफ देखा, जिसमें दर्द और बेबसी थी, और फिर बिना कुछ भी बोले दरवाजा खोलकर वहां से वो भाग गई। विक्रम बस पत्थर की मूर्त बनकर वहीं बिस्तर पर ही बैठा रह गया और उसे समझ आ गया कि आज उसने नशे की वजह से कुछ बहुत कीमती खो दिया है। उस रात की घटना के बाद विक्रम की हिम्मत नहीं हुई कि वह मीरा से नजरें मिला सके। उसने कई बार कोशिश की कि वह मीरा को रोककर उससे माफ़ी मांग ले और कहे कि वह उस रात होश में नहीं था, पर मीरा ने अपने चारों तरफ खामोशी की एक दीवार खड़ी कर ली थी। वह ऑफिस आती तो सिर झुकाकर चुपचाप अपना काम करती और किसी से भी कोई फालतू बात नहीं करती। विक्रम जब भी उसके कैबिन के पास से गुजरता तो उसे मीरा का चेहरा देखकर बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अब पहले जैसी खुश मिजाज लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक जिंदा लाश बन गई थी। विक्रम का अपराध बोध उसे अंदर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि शायद दूरी बनाने से सब ठीक हो जाएगा, और उसने खुद को ऑफिस के काम में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे सोचने का वक्त ही ना मिले। वह जानबूझकर बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर रहने लगा ताकि मीरा का सामना ना करना पड़े। इसी तरह दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए और देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों में मीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा जो कभी पहले फूलों की तरह खिलता था, अब बिल्कुल मुरझा गया था और पीला पड़ गया था। उसे बार बार चक्कर आते थे और वह बहुत कमजोर महसूस करती थी। ऑफिस के बाकी लोग भी आपस में बातें करने लगे थे कि मीरा बीमार लग रही है, पर किसी को भी असली वजह नहीं पता थी। मीरा अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि उसे अपने शरीर में हो रहे बदलाव महसूस होने लगे थे, पर वह डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। और विक्रम भी अपनी गलती के बोझ तले इतना दबा हुआ था कि उसने कभी भी मीरा की बदलती हुई हालत पर गौर ही नहीं किया, और ये खामोशी उनके बीच एक गहरी खाई बन गई। 3 महीने के बाद एक दिन जब विक्रम ऑफिस की लॉबी में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां का नज़ारा रोज जैसा नहीं था। रिसेप्शन के पास कर्मचारियों की भारी भीड़ जमा थी और सब आपस में कानाफूसी कर रहे थे। विक्रम को लगा कि शायद कोई झगड़ा हुआ है, इसलिए उसने गुस्से में अपने कदम तेज किए और भीड़ को हटाते हुए बीच में पहुंचा। वहां का मंजर देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने देखा कि मीरा दीवार के सहारे खड़ी है और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। मीरा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। तभी मीरा को एक जोर की उबकाई आई और उसने सबके सामने वहीं फर्श पर उल्टियां करनी शुरू कर दी। उसकी ये हालत देखकर सारे लोग डर के मारे पीछे हट गए और पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। मीरा को चक्कर आ रहे थे और वह गिरने ही वाली थी कि तभी विक्रम का दिल जोर से धड़का और उसने अपनी इज्जत और रुतबे की परवाह किए बिना ही भीड़ को चीरते हुए दौड़ लगाई। विक्रम ने मीरा को गिरते गिरते थाम लिया और उसकी नाजुक हालत देखकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए।
क्योंकि उसे एहसास हो गया कि मीरा की इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वह खुद है। विक्रम ने बिना एक भी पल गंवाए मीरा को अपनी गोद में उठा लिया और वहां खड़े सभी हैरान लोगों के बीच से निकल गया। उसे इस वक्त अपनी कंपनी की इज्जत या लोगों की बातों की कोई भी फिक्र नहीं थी, बस मीरा की जान बचानी थी। मीरा का शरीर उसकी बाहों में बिल्कुल बेजान सा लग रहा था और उसका ठंडा पड़ता हाथ देखकर विक्रम की रूह कांप गई। उसने दौड़ते हुए मीरा को अपनी कार की अगली सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को हवा की रफ्तार से भी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दिया। पूरे रास्ते विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बस भगवान से यही दुआ मांग रहा था कि मीरा को कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर आज मीरा को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही विक्रम ने गाड़ी झटके से रोकी और जोर से डॉक्टर को आवाज लगाई। उसकी चीख सुनकर वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़े और मीरा को तुरंत इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गए, जहां दरवाजा बंद होते ही विक्रम वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। काफी देर तक विक्रम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहलता रहा और हर पल उसे एक सदी जैसा लग रहा था। तभी अचानक इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर आए। विक्रम दौड़कर उनके पास पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, मरीज बिल्कुल ठीक है और बहुत खुशी की बात है कि वह मां बनने वाली है। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह बुत बनकर खड़ा रह गया। उसके दिमाग में बिजली की तरह 3 महीने पहले वाली उस काली रात का ख्याल आया, जब उसने नशे में मीरा के साथ संबंध बनाए थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसका अपना खून है और मीरा इतने दिनों से इस राज को अकेले ही अपने पेट में छिपाए हुए थी। विक्रम का दिल जोर से धड़का और उसे अपनी गलती का बहुत भारी एहसास हुआ। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और अंदर गया, जहां मीरा बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों में डर था। विक्रम ने धीरे से मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में आंसू देखकर फैसला कर लिया कि अब वह दुनिया की परवाह नहीं करेगा। उसने कसम खाई कि वह मीरा और अपने आने वाले बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाएगा। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद विक्रम ने मीरा का हाथ नहीं छोड़ा और उसे बहुत ही हिफाजत से अपनी गाड़ी में बिठाया। मीरा का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब आगे क्या होगा और विक्रम के घर वाले उसे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी थी, बस टायरों की आवाज़ आ रही थी। विक्रम का चेहरा बहुत गंभीर था और उसने मीरा की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में उसे भरोसा दिलाया। जब गाड़ी विक्रम के आलीशान बंगले के गेट से अंदर गई तो मीरा की धड़कनें और तेज हो गई। नौकरों ने दौड़कर दरवाजा खोला और विक्रम ने मीरा को सहारा देते हुए गाड़ी से नीचे उतारा। वे दोनों मेन गेट से होते हुए बड़े हॉल में दाखिल हुए, जहां विक्रम के पिता अखबार पढ़ रहे थे और मां चाय की चुस्कियां ले रही थी। घर का माहौल बहुत शांत था, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र विक्रम पर पड़ी
जो अपने ऑफिस की साधारण सी कर्मचारी मीरा का हाथ थामे खड़ा था और मीरा के चेहरे पर बीमारी और थकान साफ झलक रही थी। तो उनके हाथ से चाय का कप रकाबी में जोर से बज उठा। माँ ने चश्मा उतारकर हैरानी से देखा और पिता अखबार मोड़कर खड़े हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किस हाल में घर आया है और उसके साथ ये लड़की कौन है और क्यों है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि वह जानता था कि अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसे अपने परिवार के सवालों और गुस्से का सामना करना होगा। लेकिन उसने मीरा का हाथ और कसकर पकड़ लिया ताकि उसे एहसास हो कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है। विक्रम ने अपने माता पिता की हैरान और सवालिया नज़रों का सामना करते हुए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर पूरी ताकत बटोरकर वह कड़वा सच बोल दिया, जिसे सुनकर पूरे घर की दीवारों में कंपन दौड़ गया। उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि डैड, मॉम, आप लोग जिसे देख रहे हैं वह मीरा है और वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनते ही हाल में इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज सुनाई देती। विक्रम की माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप जोर से फर्श पर दे मारा, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने चीखते हुए कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो विक्रम, जो इस मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की को हमारे घर की बहू बनाने के लिए ले आए हो। ये लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है और मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। पिता भी गुस्से में कांप रहे थे और उन्हें लगा कि उनके बेटे ने समाज में उनकी नाक कटवा दी है। मीरा का सर शर्म और डर से झुका हुआ था और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसे लग रहा था कि वह जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, क्योंकि विक्रम के माता पिता उसे बहुत हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। पर विक्रम अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा कि यह सच है और अब इसे बदला नहीं जा सकता। विक्रम की मां का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वह मीरा को बहुत ही बुरा भला कह रही थी कि यह लड़की पैसे के लिए तुम्हें फंसा रही है और इसका चरित्र ठीक नहीं है। मीरा बेचारी रो रही थी और उसका दिल छलनी हो गया था। लेकिन तभी विक्रम ने अपनी मां को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और मीरा के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया। विक्रम ने अपनी भीगी हुई आंखों और बारी आवाज में वह कड़वा सच बताया, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि मां, आप गलत समझ रही हैं। उस रात अगर मीरा ने अपनी इज्जत दाव पर नहीं लगाई होती तो आज आपका बेटा जिंदा नहीं होता। विक्रम ने बताया कि कैसे पार्टी में किसी ने उसे जानलेवा ड्रग्स दे दिए थे और उसका शरीर आग में जल रहा था। उस वक्त मीरा ने अपनी परवाह किए बिना और अपनी शर्म को भूलकर मुझे बचाने के लिए खुद को मुझे सौंप दिया था। विक्रम ने सबके सामने सीना तानकर कबूल किया कि उस रात मैंने नशे में इसके जिस्म को नोचा था और इस पर अपना हक जमाया था। इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है और इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरे उसी हक की निशानी है। अगर मैंने आज इसे अपनाया नहीं तो मैं खुद को कभी भी इंसान नहीं कह पाऊंगा और ये पाप मुझे जिंदगी भर सोने नहीं देगा। विक्रम की ये बातें सुनकर
हाल में एकदम से सन्नाटा छा गया और माँ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वह पाप समझ रही थी वह असल में उनके बेटे की जान बचाने के लिए दी गई एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। विक्रम की ये दर्द भरी सच्चाई सुनकर और मीरा की आंखों में बहते हुए आंसू देखकर पिता का पत्थर जैसा दिल मोम की तरह पिघल गया। उन्हें गहरा धक्का लगा जब उन्हें समझ आया कि जिस लड़की को वो गलत समझ रहे थे और जिसे घर से निकालने की बात कर रहे थे, उसने असल में उनके इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। पिता की आंखों में जो गुस्सा था वो अब नमी और सम्मान में बदल गया। उन्होंने धीरे धीरे अपने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़कर मीरा के झुके हुए सिर पर अपना हाथ रख दिया, जिससे मीरा सिहर उठी। पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखा जो अभी भी सदमे में थी और उन्हें समझाया कि अगर उस काली रात को मीरा ने अपनी ममता और त्याग नहीं दिखाया होता तो आज हम अपने बेटे की लाश देख रहे होते। इसलिए ये लड़की हमारे लिए कोई मामूली औरत नहीं बल्कि साक्षात देवी है, जिसने हमारे घर के चिराग को बुझने से बचाया है। पिता की ये बात सुनकर माँ का गुस्सा भी काफूर हो गया और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा को गले से लगा लिया और अपने किए की माफी भी मांगी। इस भावुक पल को देखकर विक्रम ने राहत की सांस ली और उसने सबके सामने मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर वादा किया कि आज से ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी धर्म पत्नी है और मैं इसे और हमारे बच्चे को वह हर खुशी दूंगा जिसके ये हकदार हैं। मीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अब खुशियों की बारिश में बदल चुका है। विक्रम के पिता की रजामंदी मिलने के बाद घर का माहौल एकदम से बदल गया और जो घर थोड़ी देर पहले तक जंग का मैदान बना हुआ था, वहां अब खुशियों की शहनाई गूंजने लगी। माँ ने खुद आगे बढ़कर पंडित जी को बुलाया और शादी की तारीख पक्की कर दी। पूरे बंगले को फूलों और रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया और हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल शुरू हो गई। मीरा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी। उसे लाल रंग के भारी जोड़े में सजाया गया जिसमें वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी मांग में सजा हुआ टीका और हाथों में लगी मेहंदी विक्रम के नाम की गवाही दे रही थी। जब मीरा मंडप में आई तो विक्रम की नजरें उस पर से हटी नहीं। उसने देखा कि मीरा कितनी मासूम और प्यारी लग रही है। रस्मों के दौरान जब पंडित जी ने मंत्र पढ़े तो विक्रम ने अग्नि को साक्षी मानकर मीरा के साथ 7 फेरे लिए और जन्मों जन्मों तक उसका साथ निभाने का वचन भी दिया। सबसे भावुक पल वो था जब विक्रम ने सबके सामने अपनी चुटकी में लाल सिंदूर उठाया और मीरा की मांग भर दी। उस एक पल ने मीरा को हमेशा के लिए विक्रम की अर्धांगिनी बना दिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, क्योंकि आज उसे न सिर्फ अपना प्यार मिला था बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी पिता का नाम मिल गया था। शादी के बाद विक्रम पूरी तरह से बदल गया। वह अब सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि एक बहुत ही जिम्मेदार और प्यार करने वाला पति बन चुका था। वह ऑफिस से जल्दी घर आ जाता ताकि मीरा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। मीरा का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा था और उसमें नन्ही जान की हलचल
महसूस होने लगी थी। विक्रम रात को उठकर मीरा के सूजे हुए पैरों की मालिश करता और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। वह दोनों घंटों बैठकर अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें करते और उसके लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदते। विक्रम मीरा को समय पर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता और अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे की धड़कन सुनकर भावुक हो जाता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस रात को वह अपनी सबसे बड़ी गलती मान रहा था, उसने उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। इस तरह नफरत और मजबूरी से शुरू हुआ यह रिश्ता अब दुनिया के सबसे खूबसूरत और गहरे प्यार में बदल चुका था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 9 महीने पूरे होने पर एक तूफानी रात को अचानक मीरा को बहुत तेज दर्द उठा और वो दर्द से कराहने लगी। विक्रम घबरा गया और उसने तुरंत गाड़ी निकाली और मीरा को सहारा देकर पिछली सीट पर लिटाया। वह हवा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उसे सीधे अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर्स ने मीरा को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया और विक्रम बाहर कॉरिडोर में बेचैनी से टहलता रहा। उसे हर पल एक सदी जैसा लग रहा था और वह भगवान से बस मीरा और बच्चे की सलामती की दुआ मांग रहा था। तभी अंदर से उसे एक नन्हे बच्चे की रोने की गूंज सुनाई दी और विक्रम का दिल जोर से धड़क उठा। थोड़ी देर के बाद नर्स ने बाहर आकर खुशखबरी दी कि बधाई हो, आपको बहुत ही प्यारा बेटा हुआ है। विक्रम दौड़कर अंदर गया तो देखा कि मीरा पसीने से लथपथ पर बहुत खुश दिख रही थी और पास ही पालने में उनका फूल सा बेटा लेटा था। विक्रम ने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को गोद में उठाया और उसके माथे को चूम लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए कि आज उसका परिवार पूरा हो गया है और उसने मीरा को गले से लगाकर शुक्रिया कहा कि तुमने मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया है। यहीं पर विक्रम और मीरा की इस अनोखी प्रेम कहानी का सुखद अंत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।